हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि UPSI महासंग्राम 2021 नोट्स UPSI सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 PDF सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 PDF का संग्रह जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर, प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और इसी नंबर पर अगर आप मैसेज भी कर सकते हैं ताकि आपको नोट्स अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तब आप इस नंबर पर कॉल करें। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके साथ साथ अगर उस क्वेश्चन के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी जानते हैं वह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ठीक है, यानी कि संविधान सभा है, इसकी रचना हेतु जो विचार है यह सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है आपके पास स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग ने 1942 या फिर सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की जो रचना है इसके लिए जो सबसे पहले विचार प्रयुक्त किए थे वह किए थे स्वराज पार्टी 1924 ने। आइए देखते हैं। वही चीज़ दी गई है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार सबसे पहले दिया था यह किसने दिया था, स्वराज पार्टी ने। कब दिया था, तो 1924 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू होने का निर्णय किसने लिया था। ठीक है, अब क्यों लिया गया था यह निर्णय पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास, कांग्रेस ने इस तिथि को यानी कि 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या यह एक दिन शुभ था, या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को ही निर्णय लिया गया था संविधान को लागू करने का। अब यह क्यों लिया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। कब, 1930 में इसे स्वतंत्र दिवस के रूप में माना गया था, इसीलिए ही 26 जनवरी को क्या किया गया था, इसे लागू किया गया था, यानी कि निर्णय करने का लागू किया था। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, ठीक है, जो कि 1929 में पूर्ण स्वराज घोषणा की गई थी। कब, अब देखो एक यह भी होगा कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में। आगे देखेंगे, 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया, यानी कि 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, जब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, यानी कि इससे पहले 26 जनवरी को मनाते थे, परंतु जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ कब, 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद से क्या हुआ, प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखो, जबकि स्वतंत्र प्राप्ति पश्चात 26 जनवरी को तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, अब देखो पूर्णतः कब लागू किया था, तो पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद है कि तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। हो गया दोनों का ऑप्शन क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। ऑप्शन है आपके पास, एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, या फिर सहमति और समायोजना। ठीक है, पूछा गया है कि जो संविधान सभा में निर्णय किसके आधार पर लिए गए थे। अब संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए थे यह लिए गए थे सहमति और समायोजना के अनुसार। आइए देखते हैं। वही चीज़ है, संविधान सभा का निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कि संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपके पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
के.एम. मुंशी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। अब देखो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काई के झंडा समिति के ये अध्यक्ष थे, जो कि संविधान निर्माती परिषद की, ठीक है। क्या थी यह? एक संविधान निर्माता यानी कि उसका निर्माण करने की एक परिषद थी, जिसका क्या नाम था? झंडा समिति। इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? तो उसके जो अध्यक्ष थे झंडा समिति के, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आइए देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जिसमें झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 24 जुलाई 1947 कब 24 जुलाई 1947 को पेंगली वैक्या द्वारा डिज़ाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकारा गया था। यह भी हैगा क्वेश्चन कि जो भारतीय ध्वज को कब स्वीकारा गया था, तो 24 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया था। यह डिज़ाइन किसका था? तो पेंगली वैक्या के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की जो अभिकल्पना है इसको भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन है जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में या फिर अगस्त 1947 में। क्वेश्चन में कहा है कि जो राष्ट्रीय झंडा है इसकी जो अभिकल्पना है इसको भारत संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, यानी कि कब ग्रहण किया गया था? तो सही जवाब है जुलाई 1947 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में यानी कि 22 जुलाई 1947, डेट कौन सी है? 22 जुलाई। उसके बाद 24 जुलाई को क्या किया गया था? डिज़ाइन को मतलब स्वीकारा गया था। इसके बाद भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 का 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी, यानी कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच राष्ट्रीय ध्वज को के रूप में क्या किया था? इसे अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया। अब देखो रूपरेखा का पूछा गया है कि रूपरेखा को कब अंगीकृत किया। ऑप्शन है आपके पास 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 जुलाई 1947 को। आपको बता दें कि रूपरेखा जो राष्ट्रीय ध्वज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसकी रूपरेखा को अंगीकृत किया था यह 22 जुलाई 1947 को। अभी हमने जिसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें देखा था। आइए देखते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच 24 तितलियाँ आप सभी जानते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3.2। ठीक है, यह चीज़ आपको याद रखनी है कि 24 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप। कब? किसमें? भारत की संविधान सभा के द्वारा। इसमें तितलियाँ कितनी हैं? जो तितलियाँ है यह कितनी है? तो 24 है। और जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 3:2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन है आपके पास 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 18 फरवरी 1950। ठीक है, किस दिन संविधान सभा का जो अंतरकालीन संसद है इसका रूप क्या हुआ था? आविर्भाव हुआ। ठीक है, तो उसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। आइए देखते हैं। वही चीज़ दे के रखी है कि जो 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय स्वतंत्र सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस दिन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? यानी कि अधिनियम के समय भारत के जो संविधान है इसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन है आपके पास गवर्नर जनरल के द्वारा नामित, राजनीतिक दलों के द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित या फिर लोगों के द्वारा। अब देखो कि जिस संविधान सभा के द्वारा भारत की जो संविधान का अधिनियम किया गया था उस जब सदस्य उसके जो सदस्य थे ना वह थे विभिन्न प्रांतों के विधायी सभाओं द्वारा नामित। अब एक इंसान तो हो नहीं सकता इसके अंदर, तो इसमें जो ऐड थे वह कौन थे? विभिन्न प्रांतों के जो विधानी सभाओं के जो नामांकित थे वह लोग थे। संविधान सभा सदस्य भारत की विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे।
भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत की संविधान का निर्माण के लिए किया गया। अब देखो, भारतीय संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया था? क्योंकि भारत का संविधान का निर्माण करना था। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। किसके प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य के प्रस्ताव के द्वारा। कब हुआ था? तो यह डेट आपको याद रखनी है कि 13 दिसंबर 1946 में। इसके बाद इस सभा ने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ किया। इसके प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। व अस्थायी कौन थे? स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद। यह दो नाम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। और स्थायी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके साथ साथ अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।